नमस्ते सदा रहिए हंसते। ज्ञानी कहते हैं बहुत छोटी बात कहते हैं। अगर बात समझ में आ गई तो जीवन सफल। ज्ञानी कहते हैं कि ईश्वर ने ये आंखें प्रदान की हैं। और आंखें क्या चीजें हैं? आंखें हमें देख ले, हम आंखों को देख लें। आंखें हमें देखे हम आंखों को देखें। बहुत छोटी सी दो नूर दिए ईश्वर ने, और इसी को ज्ञानी प्राप्त कर लिए। देखिए, हम सब क्या किसके पीछे पड़े रहते हैं? सोना धातु की। और ज्ञानी जैसे ही आंख खुली फिर वो बंद कर लेता है। सोना, आंखें बंद मतलब सोना। यानी समझ आएगी जब हम आंखों को देखेंगे, आंखें हमको देखेंगी। हमारी आंखें हमको देखें, हम अपनी आंखों को देखें। सारा ज्ञान ज्ञानी यहीं से एकत्र करता है। अभी तक के जितने भी ज्ञानी हुए हैं, वो जो सो रहा है, आंखें बंद कर रहा है, वही जगा हुआ है। कौन? जो आंखें बंद किया हुआ है वही जगा हुआ है, वही समझ रहा है, वही उसी को ज्ञान मिल रहा है। समझ ही ज्ञान है। और जीवन सफल करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, धातु की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की आवश्यकता है जीवन सफल करने के लिए। बाकी आप आंख खोलेंगे ना, हम सब आंख खोलेंगे तो चिड़िया भी चिढ़ाने के लिए है। चिड़िया नजर आती है ना आंख खोलने से। चिड़िया, बगला, भगत, जिसको कहते हैं बगला भगत, यानी धोखा ही धोखा नजर आएगा। आंख खोला मतलब दिमाग चालू, मतलब धोखा चालू। अब धोखा के लिए बता दे रहे हैं कैसा धोखा। हम सब इंसान भविष्य के लिए कार्य करते हैं। भविष्य के लिए कार्य करते हैं, हर समय कार्य करते हैं। जितनी देर आंखें खुली उतनी देर दिमाग चला, उतनी देर भविष्य का काम करते हैं, भविष्य के लिए कार्य करते हैं। ओके, अब बताइए, भविष्य कभी किसी ने प्राप्त कर लिया? क्योंकि समय तो चलता रहता है। जो भविष्य के लिए कार्य करता है ना, वही भूत में परिवर्तित हो जाता है। कौन? जो भविष्य के लिए काम करता है। बात समझ रहे हैं? भविष्य तो किसी ने आज तक नहीं बना पाया। भविष्य तो यह है कि हमें समझ आ जाए, जीवन सफल हो जाए। तो भविष्य तो आंख खोल के बन नहीं सकता, क्योंकि समय रुकता नहीं। भविष्य तो भूत में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं? यानी जो भविष्य में लगा है वो भूत बन रहा है। जो भविष्य में लगा है वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहा है, वो भूत का निर्माण कर रहा है। इसीलिए कहा गया है स्वयं राज। ये दिमाग स्वयं का राज चाहता है। कल मैंने बताया था, स्व मतलब अपना, और यमराज ये दिमाग रेडी करता है। भविष्य के लिए काम करता है दिमाग। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा। सर जी, ये आंख मिली है ना, बस ये आंखें स्वयं को देख लें और हम स्वयं इस आंखों को देख लें तो भव ईश प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? भव ईश। भव भव ईश्वर, भव ईश्वर प्राप्त होगा। और भविष्य किसी का नहीं बन पाया, सब भविष्य के लिए ही कार्य कर रहे हैं। जीवन नहीं सफल हो रहा है। भविष्य भूत में जन्मों जन्मों तक भविष्य भूत, यानी हम भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, भविष्य भूत में परिवर्तित हो जा रहा है। परमात्मा की रचना को समझिए, परमात्मा की रचना को समझिए। वर्तमान में आंखें बंद करके भव से ईश को पाया जा सकता है। भव ईश्वर पार कराएगा। भव ईश्वर से मुक्ति है, सत्य ईश्वर से मुक्ति है। किससे मुक्ति है?
हर पल ईश्वर, सत्य बोल मुक्ति है। सत्य प्राप्त होगा जब ये आंखें हमको देखेगी, हम इन आंखों को देखेंगे। यही नूर है, यही समझ बढ़ाएगा, यही सोना, जागते हुए सोना प्राप्त करना है। यानी जब हम जागें तो आंखें बंद, हम आंखों को देखें, आंखें हमको देखें। ज्ञानी एक बार बोलता है, बात समझ जाइए, आज तक किसी ने भविष्य को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि भविष्य तो भूत में परिवर्तित होता है। समय का चक्र चलता रहता है, भविष्य भूत में परिवर्तित हो जाता है, और हम सब भविष्य के लिए कार्य करते हैं। और बाकी आंख खोले तो धोखा, यानी चिड़िया भी चिढ़ाने के लिए है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बच्चे हो जाए, घर हो जाए, ये हो जाए, ये तो चिढ़ाने की बातें हैं। हम पशु को देखेंगे, पशु की नकल करेंगे, तो हमें नकल नहीं करना, हमें जागना है। जागने का मतलब कि जो सो रहा है आंखें बंद करके, आंखें बंद, हम आंखों को देखें, आंखें हमको देखें, ये जागना हुआ। जो जाग रहा है सो पा रहा है। ज्ञानियों ने ऐसे ही प्राप्त किया है सत्य ईश्वर को। भव ईश मुक्ति, सत्य बोल मुक्ति है। हर पल संग है, ईश्वर संग है। हर पल वर्तमान बेला, हर पल परमात्मा की बेला, हर पल अमृत बेला, हर पल ईश्वर। हर पल ज्ञान चाहिए, सत्य ईश्वर का ज्ञान चाहिए, प्रतिदिन ज्ञान चाहिए। ज्ञान समझ से ही जीवन सफल होगा। भविष्य किसी ने आज तक नहीं बना पाया, और हम सब भविष्य के लिए कार्य करते हैं। भविष्य तो समय रुकता नहीं है, भविष्य भूत में परिवर्तित, यही है जन्मों जन्मों की बात, समझने वाली बात है। जो भविष्य के लिए काम कर रहा है वो भूत में फंसेगा। वो जिसको फिर से रोज रोज समस्या, रोज दुख, रोज चिंता, रोज परेशानी, रोज जाने कैसी कैसी बुराइयां, और सत्य मुक्ति, सत्य मुक्ति, सत्य समझ, सत्य ज्ञान। सत्य इसीलिए बोला गया है, हमें आत्मा पर विश्वास करना चाहिए। क्यों? कि ये परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा ने डाले प्राण हैं, परमात्मा ने इस शरीर की रचना की है, परमात्मा ने आंखें प्रदान की हैं। तो अपनी आंखों को देखिए, अपनी आंखों को देखिए, कहीं ये धोखा तो नहीं दे रही हैं खुली आंखें? खुली आंखें कहीं धोखा तो नहीं दे रही हैं? खुली आंखें तो इसलिए करने के लिए दी हैं कि हम अपने 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 सुविधा के कार्य कर सकें, जैसे स्नान ध्यान सब कर सकें। स्नान ध्यान का मतलब समझ गए होंगे, तो वायरल कीजिए, बात समझ में आवे। भविष्य किसी ने नहीं बना पाया, भविष्य वाला भूत में फंस गया, जन्मों जन्मों से ये चक्र चल रहा है। बात समझिए, बहुत समझने की बात है, समय नहीं रुकता, और हम सब भविष्य के लिए काम करते हैं, भविष्य भूत में परिवर्तित हो जाता है। बात समझिए, बहुत छोटी बात है, ईश्वर का नूर है, ईश्वर का नूर है। हम आंखों को देखें, आंखें हमको देखें, जीवन सफल। बहुत छोटी सी बात है, हम आंखों को देखें, आंखें हमको देखें। सर बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि दिमाग से बोलना पड़ेगा। हमें ईश्वर का बल चाहिए, आत्मा का बल चाहिए, हमें दिमाग से बोलना पड़ेगा। हमें ईश्वर की अकल चाहिए, आत्मा की अकल चाहिए, आत्मा की बुद्धि चाहिए, ईश्वर की बुद्धि चाहिए। हमें ईश्वर का ज्ञान चाहिए, ईश्वर की विद्या चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मा की बुद्धि चाहिए। हमें अपनी आत्मा को संतुष्ट करना है, हमें अपनी आत्मा को प्रसन्न करना है, हमें अपनी आत्मा पर विश्वास करना है। दिमाग को बोलना पड़ेगा, तब दिमाग बंद होगा। बात समझिए, जब हम जागते हुए सोएं, यानी हमने आंखें बंद की, हम सोना प्राप्त कर रहे हैं, जीवन सफल बना रहे हैं, हर पल ईश्वर का। तो
महाज्ञानी महाबलशाली प्रभु हनुमान जी इसीलिए हर पल क्या बोलते हैं, प्रकृति ईश्वर आइए आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए आप स्वयं आइए, प्रकृति ईश्वर आइए आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए आप स्वयं आइए, कुछ न लाइए कुछ न चाहिए आप स्वयं आइए, कुछ न लाइए कुछ न चाहिए आप स्वयं आइए, प्रकृति ईश्वर आइए आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए आप स्वयं आइए। हर पल परमात्मा का, हर पल ईश्वर की बेला, हर पल अमृत बेला, ये परमात्मा का पल है हर पल। भूत भविष्य तो गड़बड़ झाला, किसी ने भविष्य नहीं संभाल पाया, सब भूत बन गए। तो ईश्वर संग है, हर पल संग है, अंग अंग संग है, ईश्वर संग है, हर पल संग है, रोम रोम में ओम है, रोम रोम में ओम है, ईश्वर संग है। जीते जी ईश्वर का संग करना है। क्या करना है? सत्य ईश्वर का संग करना है। ज्ञान आ जाए, समझ आ जाए। क्या? ज्ञान आ जाए, समझ आ जाए कि ईश्वर ने आंखें सारे अंग स्वयं के लिए प्रदान किए। सारे अंग किसके लिए? स्वयं के लिए प्रदान किए हैं, और आंखें भी अंग हैं स्वयं की। इसी से ईश्वर, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा सब मिलेंगे। कौन कौन? माता, आत्मा। माता का उल्टा आत्मा होता है, बात समझिएगा। माता को उल्टा लिखेंगे, आत्मा आ जाएगा। और सत्य ईश्वर और परमात्मा से मुलाकात होगी। आंखें बंद करके ज्ञानियों ने प्राप्त की है। वो भूत भविष्य में नहीं फंसे, वो सत्य में मुक्त हो गए। किसमें? सत्य में मुक्त हो गए। मुक्त हो जाइएगा, जीवन सफल हो जाएगा। नमस्ते, सदा रहिए हंसते। सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया, सबका भला, सबका भला। कोई गलती हो क्षमा कर दीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा, ताकि संसार सत्य समझ जाए। संसार सत्य समझ जाए, भूत भविष्य के चक्कर में मत पड़े, सत्य समझ जाए, ज्ञान मिल जाए, ज्ञान से जीवन सफल। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।